बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मक्का मुकरमा में कुरान पाक का जो मारद है, एग्ज़िबिशन है, नुमाइश है, वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें 1000 साल पुराने नुस्खे से लेकर इस दौर के जो लेटेस्ट नुस्खा है वो सारे के सारे नुस्खे मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी एक एक नुस्खे के ऊपर थोड़ी थोड़ी तफसील जो है वो आप अहबाब को पेश की जाए। तो ये दो राइटिंग्स के अंदर लिखा गया। इसके लिखने वाले का नाम है अबू साद मोहम्मद बिन इस्माइल और ये 891 साल पुराना नुस्खा है आपके सामने। तकरीबन 952 साल पुराना नुस्खा है और अरबी ज़बान का एक ख़त है जिसे ख़त्तुल मग़रिबी कहते हैं, ये उसमें लिखा गया है। और इसका जो असल नुस्खा है वो हिरन की चमड़ी के ऊपर, हिरन की चमड़ी पर लिखा गया था और इसके लिखने वाले का नाम अली बिन मोहम्मद अल-बतलियूसी है। उसने 852 साल पुराना पहले ये नुस्खा लिखा था कुरान मजीद का। ज़बान का एक ख़त है ख़त्तुल नसख़, उसके अंदर ये लिखा गया है और ये 1050 साल पुराना कुरान शरीफ का नुस्खा है। और इसके लिखने वाले कातिब का नाम इब्नुल बवाब है। इब्नुल बवाब के नाम से मशहूर था, उसका असल नाम अली बिन हिलाल अल-मशहूर था। जो राइटिंग्स है, रसूम है, वो है आपके सामने। जो ये कुरान शरीफ का नुस्खा रखा हुआ है ये अंदलसी ख़त में लिखा गया है। दूसरा नुस्खा जो आप देख रहे हैं ये ख़त्तुल नसख़ है, जो आम मारूफ है, ये उसके अंदर हाथ से लिखा गया और ये ख़त्तुल मग़रिबी में लिखा गया। ये मुख्तलिफ वक्फ़ है जो उस दौर की ख़वातीन ने वक्फ़ की हैं, ये वो हमारे सामने हैं। असल में पिछले दौर में कुरान शरीफ को हाथ से लिखा जाता था और फिर उसके बाद लोग उसको वक्फ़ करते थे। तो ये जो नुस्खा आपके सामने है ये भी इसी तरह हाथ से लिखा गया। इसके ये बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, ये हाथ से, और इसके अंदर कुछ आयात जो है वो सोने के पानी से लिखी गई हैं। एक खातून जिनका नाम खतीजा था, उन्होंने ये कुरान शरीफ का नुस्खा ख़रीद कर और फिर वक्फ़ किया था। ये हमारे पास उस सूरत में मौजूद है। इसकी ये खासियत है कि इसको गोल सर्कल्स के अंदर ये कुरान शरीफ को लिखा गया है। और ये भी एक खातून जिनका नाम फ़ातिमा था, उन्होंने इसको वक्फ़ किया था। फ़न्नियात अरबी ज़बान में कहते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की आप टेक्निक्स कह लें जो लोगों ने कुरान शरीफ के बारे में कोशिश की। मसलन ये जो नुस्खा आपके सामने है, इस कातिब ने जिनका नाम मोहम्मद हुसैन लाहौरी, जो असल नाम अब्दुल बाकी था और जिन्होंने वक्फ़ किया उनका नाम मोहम्मद हुसैन लाहौरी है। इस कुरान करीम की मुतमय्यज़ चीज़ों में से ये है कि इसके अंदर एक सुपारा 2 सफ़ों में लिखा गया। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सफ़ों में एक सुपारा है। और दूसरी चीज़ ये कि हर लाइन जो इस एक पेज की है, सिर्फ पहली लाइन छोड़ के बाकी हर लाइन अलिफ से शुरू हो रही है। उसके अंदर उन्होंने ये एहतमाम किया कि एक सुपारे को एक तो 2 वर्कों के अंदर 2 सफ़ों के अंदर लिखा है और फिर हर लाइन को उस लफ्ज़ से शुरू किया है जो अलिफ से शुरू हो रहा है। 697 साल पुराना है, लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि इसके जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं ये भी हाथों से बने हुए हैं। तो इस पर यह मेहनत की गई और फिर इसके अंदर कुरान शरीफ को लिखा गया है। के बदले 10 नेकियां हैं। आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग और मीम अलग, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में फरमाया है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर, कि जो लोग अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया उसमें से ज़ाहिरी और पोशीदा तौर पर खर्च करते हैं, तो इनके लिए ऐसी तिजारत है जिस तिजारत में कोई खसारा नहीं है। तो ये कुरान मजीद की तिलावत की सबसे बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसी तिजारत है कि जिसके अंदर इस तिजारत को करने वाले इंसान को खसारा नहीं हो सकता। पहला नुस्खा आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुरान मजीद की किताबत के अलावा 3 चीज़ों का अहतमाम किया गया। पहली चीज़ ये कि पहला हाशिया जो आप यहाँ पर साइड पर देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किरात है। जैसे आप जानते हैं कुरान करीम की मुख्तलिफ किरात है, किरातुल वर्श है, किरात हफ्स है। तो जो किरात उस सफ़े में किसी लफ्ज़ की आती हैं तो उसको लिखने की कोशिश की गई है। दूसरा हाशिया जो आप देख रहे हैं ये तफसीर जलालैन का हाशिया इस पर लगाया गया। और तीसरा और आखिरी हाशिया जो आपके सामने है ये कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज के फ़ारसी में मानी लिखे गए हैं।
मजीद की किताबत के अलावा मुख्तसर तफसीर भी लिखी गई है और इसके अंदर कातिब ने यह एहतमाम किया कि आयात को सोने के पानी के ऊपर लिखा है। कुरान मजीद का नुस्खा मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर लिखा है। हाँ जी, अब ये नुस्खा जो आपके सामने पाकिस्तानी खातून जिनका नाम नसीम अख्तर है, उन्होंने ये नुस्खा कुरान मजीद का सुई और धागे से लिखा है, यानी कढ़ाई की सूरत में ये उन्होंने लिखा है और इसको लिखने में 32 साल का अरसा वक्फ हुआ। उन्होंने जब ये लिखना शुरू किया था तो उनकी उम्र 30 साल थी और जब उन्होंने मुकम्मल किया तो 62 साल की उम्र में ये कुरान मजीद का नुस्खा उन्होंने मुकम्मल किया। इसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों का अहतमाम किया, मसलन रात के आखिरी पहर में उठ के लिखती थी और तहारत की हालत में कुरान मजीद को लिखा और उसके बाद उन्होंने इसको मदीना मुनव्वरा में वक्फ किया, जो आपके सामने यहाँ पर इसकी कुरान है जिसके अंदर आपने कुरान मजीद के कुछ नुस्खे देखे। जज़ाकल्लाह खैर। आपका भी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े प्यारे अंदाज में आपने हमें कुरान पाक के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आगाही दी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त मारद अल कुरान करीम बड़े तफसील के साथ देखा है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिली हैं। अल्लाह ताला इन बनाने वालों को सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।